हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ठीक है, तो आज हम आपके इस चैप्टर में सारे अभिक्रियाओं को कंप्लीट करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये जानेंगे। इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है और याद करना है, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है, पहला हमारा चैप्टर देख लीजिए आप। क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ये हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद जो भी आएगा वो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम फर्स्ट चैप्टर ही खाली पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके आगे का अगला चैप्टर हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सी हेडिंग है। ठीक है, तो अपने कॉपी नोट्स और पेन लेके बैठ जाइए, तो नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा किसमें क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जो हम अभिक्रियाएं करते हैं तो वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब हम कोई क्रिया करते हैं किसी पदार्थ में तो वही हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं परिभाषा के माध्यम से कि कैसे इसने समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें दे रहा है कि जब एक या अनेक पदार्थ, यानी एक या अनेक, कई सारे अनेक पदार्थ, एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, यानी मिलते हैं। क्या करते हैं? आपस में मिलकर क्या करते हैं? नए पदार्थ बनाते हैं। यानी कोई पदार्थ है या अन्य कोई पदार्थ है, तो जब आपस में मिलते हैं यानी संयोग करते हैं तो क्या करते हैं? न्यू पदार्थ बनाते हैं, ये नए पदार्थ बनाते हैं। तो नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, यानी जो ऐसी अभिक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। आप मान लो ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप किसी चीज में मिलाकर कोई चीज बनाते हैं, ठीक, तो नया चीज बनता है तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं नौसदार, ये ले रहे हैं, ठीक है, हमने ये लिया। अब हम इसमें क्या मिला रहे हैं? चूना। क्या मिला रहे हैं? चूना। यानी चूने का इसमें क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। तो क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। कैसे बनेगा? देखिए 910 2NH4 क्या है? 2NH4Cl। क्या है? 2NH4Cl। ये हमारा क्या है? नौसदार है। ठीक है, इसके बाद किससे क्रिया करा रहे हैं? चूने का सूत्र क्या होता है? बताइए सभी लोग। CaO। क्या होता है? CaO। सभी लोग नोट कर लेंगे। ये जितने फॉर्मूले लिखे हैं अभिक्रिया में, जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो सभी आपको नोट करते चलना है। ठीक है, ताकि जब आप कोई भी क्रिया करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो और तुरंत आप अभिक्रिया करके सॉल्व कर दे। ठीक है, तो आपको सभी सूत्र को याद रखना है और नोट करना है कॉपी में। तो पहला क्या है? नौसदर। नौसदर की क्या होती है बताइए जल्दी से। NH4Cl। क्या है? NH4Cl। ठीक है, ये हमारा है। चूने का हमारा CaO दिया है। इतना सबको समझ में आया। इससे हम इससे क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये Ca हमारा आ जाएगा। Ca इससे क्रिया कराएंगे CaCl2। इसका Cl और ये जो 2 है तो यहाँ आ जाएगा उठ के, यानी CaCl2। इससे क्रिया कराएगा और प्लस H2O, यानी हम इससे क्रिया कराएंगे। किससे? Ca। देखिए इधर Ca, ये हमारा उठ के यहाँ आ गया CaCl2। ठीक, इतना समझ में आया? CaCl2। फिर यहाँ पे क्या बचा? Ca हमने यहाँ से ले लिया, Cl2 यहाँ से ले लिया, हमारा 2 बचा। ठीक, इतना बचा। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमारा क्या बचा? H2O। ये H2O, O हमारा H2O में चला गया, ये हमारा जल बन गया। फिर 2NH3 क्या बचा हमारा? 2NH3। एक H3 बचा, तो यहाँ पे हम रख दिए 2NH3, यानी इससे नौसदार बना CH3 यानी चूना बना, और इससे क्रिया करके हमारा क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम क्लोराइड। यानी नौसदार और चूना को मिश्रित करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा?
कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये अमोनिया हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? सभी लोग नोट कर लीजिए, NH3। क्या होता है? NH3। ठीक है, जो भी आपको जो भी फार्मूले मिलते हैं या जो भी क्रियाएं मिलती हैं इसमें, तो आप नोट करते जाइए और कॉपी में लिखते जाइए, ताकि आपको याद रहे। बाद में कोई भी क्रिया करे तो तुरंत आपको याद आ जाए और सभी क्रिया आप आसानी से कर पाए। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक आ रहा है। तो फिर चलिए इसके आगे का देखते हैं क्या है। Na+Cl2, इससे क्रिया कराएंगे, यानी सोडियम की क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। किससे? सोडियम की क्लोराइड से साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जो हम जिससे क्रिया कराते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो हमारा प्राप्त होता है, जिससे हम क्रिया कराते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। एक बार फिर से सुन लीजिए। जिससे हम जो पदार्थ को मिलाकर, यानी हमारे पास दो पदार्थ हैं, ठीक है, एक Na है यानी सोडियम है और एक Cl2 है यानी क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। तो एक सोडियम, मान लो ये हमारा सोडियम है, ये हमारा क्लोराइड। ठीक है, तो जब ये दो पदार्थ मिलते हैं आपस में, क्या करते हैं? मिलते हैं यानी क्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो क्या करते हैं? ये क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। ठीक है, इस मिलने की क्रिया क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और ये जो प्राप्त होता है, यानी दो मिलने से जब प्राप्त होता है कुछ, तो उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जो दो क्रिया करते हैं तो उसको अभिकारक कहते हैं, और इससे जब क्रिया करते हैं तो अभिकारक से प्राप्त होता है उत्पाद। यानी जब ये क्रिया करेंगे तो इसको कहेंगे अभिकारक, और जब इससे ये प्राप्त होगा, जो भी प्राप्त होगा, आप मान लीजिए कुछ भी प्राप्त हो, तो ये क्या कहलाएगा? बताइए सभी लोग, क्या कहलाएगा? जी, सही जवाब NaCl2 क्या कहलाएगा? आपका उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्पाद। ठीक, इतना समझ में आया आपको? हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम क्या है। अभिकारक को अब हम डिफिनेशन में देख लेते हैं कैसे। जैसे आपको कोई भी परिभाषा किसी ने पूछ लिया तो आप तुरंत जवाब दे पाओ। ठीक है, वो तो हम आपको बताते भी जा रहे हैं, समझाते भी जा रहे हैं, लेकिन परिभाषा के माध्यम से भी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अभिकारक। क्या? अभिकारक। अभिकारक की परिभाषा क्या है? हमने समझा तो दिया है आपको, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या कहता है ये? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कहते हैं? भाग लेते हैं। जैसे हम खेल कूद में भाग लेते हैं तो ये क्या करते हैं? जी जी जी, जैसे हम खेल कूद में भाग लेते, नहीं कहते कि हम इसमें भाग लेते हैं, किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, पार्टिसिपेट करना। तो वैसे ये क्या करते हैं? भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं? इनका अलग होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। किसमें? हाँ, ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, हाँ, तो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। जैसे कि मैंने अभी समझाया, ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या क्रिया करते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, इसकी बहुत सी आसान परिभाषा है। इसके बाद हम देख लेते हैं उत्पाद। क्या देख लेते हैं? उत्पाद क्या होता है। ठीक, तो उत्पाद क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। कब होता है? रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। बाद, तो क्या कहलाते हैं? ये उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जी, उत्पाद कहलाते हैं। जैसे जब अभिकारक के बाद, यानी ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया के बाद निर्माण होता है, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तब इसका निर्माण होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं? उत्पाद। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सही जवाब। ठीक, सभी को याद हो गया? तुरंत याद करने की जरूरत ही नहीं, तुरंत पढ़ लो, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं याद करने वाला। एक बार आप पढ़ेंगे तुरंत ही आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे आपको समझ में तो आ ही गया, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है,
2Mg+O2, क्या 2Mg+O2 यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जी। तो क्या करेंगे, इससे क्रिया कराएंगे, यानी यह क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। ये दो पदार्थों को मिलाकर जब हम क्रिया कराते हैं तो यही हमारा अभिकारक कहलाता है, ये हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इससे जो प्राप्त होगा वो हमारा उत्पाद कहलाएगा। जो MgO बना ये हमारा क्या कहलाया, उत्पाद कहलाया, ठीक ठीक है। यहाँ तक सही है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, अब हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन पॉइंट, ठीक, क्योंकि अभिक्रियाएं बहुत पूछी जाती हैं आपको और पेपर में भी पूछी जाएंगी। जितने भी अभिक्रियाएं इसमें दी हैं उनमें से, चैप्टर में से कुछ अभिक्रियाएं आपको जरूर पूछी जाएंगे, ठीक है। एक दो अभिक्रिया तो आपको पेपर में देता ही देता है जो करना होता है, ठीक। तो इसको आपको मोस्टली याद कर लेना है, ठीक। तो आपकी अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है ये आप देख लीजिए। इसमें इतनी अभिक्रिया दिया है आपके चैप्टर में। पहला है संयोजन अभिक्रिया, क्या है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा आपका है वियोजन अभिक्रिया। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, आपका तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। फिर इसके बाद आपका चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। फिर इसके बाद पांचवा आपका है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद छठवा है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो इसके बाद हम ये सब अभिक्रियाएं अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और सारी अभिक्रियाओं को समझेंगे अच्छे से, और फिर कॉपी नोट में नोट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके और अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कंप्लीटली कर सके, ठीक है। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए जल्दी से, फिर इसके आगे का पढ़ाते हैं। चलिए हम इसके आगे की अभिक्रियाएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसके पहले हमने देख चुका है, ठीक है, और हमने पढ़ चुके हैं अभिक्रियाएं, ठीक है। अब अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। और इसमें अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है, यानी कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला हमारा है संयोजन अभिक्रिया, क्या है हमारा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया को चलिए देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी दो या दो से अधिक, यानी दो है और दो से अधिक पदार्थ, क्या, अधिक पदार्थ, दो और दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक, क्या, तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक संयोग करके, क्या करके, संयोग करके, संयोग यानी आपस में मिलकर, क्या करके, आपस में मिलके क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते, यानी एकल, एकल मतलब एक, क्या, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, बोले सभी लोग, हाँ, संयोजन अभिक्रिया जी। एक बार और समझाएं, ठीक है, सुनिए ये क्या कहता है, क्या कहता है, हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। ये कहता है भाई, क्या कहता है, कहता है, क्या कहता है, ये वह अभिक्रिया, यानी कोई अभिक्रिया है, मान लो, ठीक है, कोई अभिक्रिया है, ठीक, कोई अभिक्रिया है, यानी वह अभिक्रिया को कह रहा है, वह अभिक्रिया, यानी कोई अभिक्रिया, मान लो कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी अभिक्रिया, ठीक, जिसमें दो या दो से अधिक, किसमें, जिसमें दो या दो से अधिक, दो और दो से अधिक, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना, दो या दो से अधिक, ठीक, हाँ इतना सबको पता है। पदार्थ, क्या, पदार्थ, पदार्थ तो सबको पता है, हमने वीडियो में बताया हुआ पदार्थ
ये देखिए, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो एक बार समझने के लिए वहां भी देख लेंगे, ठीक है। तो पदार्थ, तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक सभी को पता है ना, हमने पीछे वीडियो में बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां देख लीजिए, ठीक है। तत्व या यौगिक का वीडियो पड़ा है, उसमें देख लीजिए। तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद हमने आपको बता दिया है ना, हाँ, उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए सभी लोग? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक, आ रहा समझ में? हाँ, तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। यानी अमोनिया हाइड्रोक्लोराइड, क्या इसका जो क्या क्रिया करता है भाई, ये देख लेते हैं, ठीक है, कि क्रिया क्या कर रहा है, ठीक। अब हम ये देखेंगे, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है अमोनिया को। किसको लिया हमने? अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिया है, ठीक। तो चलिए इससे क्रिया कराते हैं, फिर उत्पाद प्राप्त करते हैं, ठीक। एकल उत्पाद, जिससे हमारी बनेगी, क्या बनेगी? बोले सभी लोग? संयोजन अभिक्रिया। वेरी गुड, क्या बनेगी? संयोजन अभिक्रिया, ठीक। तो अमोनिया क्रिया कराते हैं NH3। NH3 अमोनिया का होता है सूत्र, सभी को पता है, हाँ पता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? HCl। क्या होता है? HCl, ठीक, सभी लोग नोट करते जाइए। तो जब हम अमोनिया की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, यानी अमोनिया की हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है जी? क्या प्राप्त होता है? सभी लोग बोलिए, क्या मिला आपको? जब हमने इससे संयोग कराया, यानी आपस में मिलाया, क्या किया हमने? आपस में मिलाया, या इकट्ठा किया, या संयोग कराया, या मिलाया, तो हमको क्या मिला? हमें क्या मिला भाई? हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, है? जब हमको कुछ मिलेगा तभी तो फायदा होगा। तो हमको क्या मिला? हमको ये मिला। क्या मिला? ये मिला हमको। जब हमने इससे क्रिया कराई, यानी अमोनिया की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराई, तो हमको मिला अमोनिया क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। क्या मिला? NH4Cl, जी, क्या मिला? NH4Cl। फिर से देखिए, जब हमने अमोनिया की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराई, तो हमको क्या मिला? अमोनियम क्लोराइड। क्या मिला हमको? अमोनिया क्लोराइड। सभी लोग नोट कर लीजिए, बिंदास है ना? मजा आ रहा सभी को? बोलिए सभी लोग एक साथ, हाँ, ठीक है। जिसको जिसको जैसा लगना हो कमेंट करिएगा, मजा आ रहा है कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है, समझ में तो आ रहा ना? हाँ, तो चलिए इसके आगे का देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने लिखा है कार्बन को। किसको? कार्बन को, जी हाँ। ये क्या है? कार्बन, ये है ऑक्सीजन। क्या? कार्बन ऑक्सीजन। वेरी इजी है, आप तुरंत कर लेंगे भाई। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, चलिए हम करते हैं। ये हमारा क्या है? कार्बन है, ये सभी को पता है, बोलिए हाँ। ये हमारा ऑक्सीजन है, पता है सभी को? हाँ, वेरी गुड। तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है बताइए? कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 गैस बनती है। सभी को पता है CO2 गैस कौन सी होती है? जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है और हमारे लिए हानिकारक होती है, जबकि वो निकलती हमारे अंदर से ही है। कैसे निकलती है? हमारे अंदर से निकलती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? CO2, ठीक। हमारे पेड़ पौधों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है और बहुत ही आवश्यक होती है
तो ये हमारे लिए तो हानिकारक है, बट पेड़ पौधों के लिए क्या है, लाभकारी है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया सभी को समझ में आ गई है? हाँ, ठीक है। अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है ये हम देखेंगे। ठीक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या कहता है ये, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के क्या, यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में क्या, लघु, लघु यानी छोटा, क्या, छोटा। ठीक, लघु यौगिकों में अपघटित होता है। क्या होता है, अपघटित होता है यानी मिलता है, तो क्या हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया बनती है। क्या बनती है, वियोजन अभिक्रिया बनती है। चलिए एक बार और देख लेते हैं जिसको नहीं आया है तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के क्या, यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने क्या, प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में क्या, लघु यौगिकों में अपघटित होता है। क्या होता है, अपघटित होता है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए सभी लोग, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, ये अभिक्रियाएं एक, ये भी नोट करने लायक है, देखिए ध्यान से। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा प्रकाश क्या, ऊष्मा प्रकाश व विद्युत द्वारा संपन्न होती है, यानी ऊष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और विद्युत के द्वारा संपन्न होती है। क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक, इतना पता चला है आपको, आ गई वियोजन अभिक्रिया। चलिए क्रिया करके देखते हैं कैसे आती है, क्रिया करते हैं। ठीक, आइए, क्या हमने लिया 2KCl3। ठीक है, हमने लिया 2KCl3, उससे हमने ऊष्मा से क्रिया कराई। तो ऊष्मा जब अपघटित होता है, इसमें क्या होता है, ऊष्मा लेते हैं, ऊष्मा में अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। अपघटन की क्रिया होती है, यहाँ पर क्या होती है, अपघटन की क्रिया। तो ये क्या बनाता है, 2KCl और 3O2 हमारा बाहर आ जाता है। क्या होता है, बाहर आ जाता है, और हमारी ऊष्मा ऊष्मा क्या होती है, मुक्त हो जाती है। ठीक, इतना समझ में आया। वियोजन अभिक्रिया सभी को समझ में आ गई। अब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देख लीजिए कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, या वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। सभी लोग नोट कर लीजिए, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ऊष्मीय अपघटन, बोलिए सभी लोग, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, क्या, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। क्या, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। ठीक, इतना समझ में आया। हाँ, अब देख लेते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया हमारी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया को चलिए समझते हैं कि भाई क्या है इसमें और क्या मिलने वाला है सीख इसमें, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं, क्या कहता है ये, सुनिए ध्यान से। विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक क्रियात्मक, क्या कह रहा है ये, एक क्रियात्मक, क्या, एक क्रियात्मक पदार्थ तथा दूसरा क्रियात्मक पदार्थ से कम क्रियाशील। एक क्रियात्मक पदार्थ बता रहा है, दूसरा क्रियात्मक पदार्थ से कम क्रियाशील, क्या,
कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित करता है। विस्थापित करता है यानी हटाता है, क्या करता है, थोड़ा सा खिसकाता है, उसी का तो विस्थापित करता है। देखिए क्या कहता है ये, ध्यान से देखिए, विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं। क्या कहता है, विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक क्रियात्मक यानी कार्य करने वाला, क्या कार्य करने वाला, एक क्रियात्मक पदार्थ तथा दूसरा क्रियात्मक कम क्रियाशील। क्रियात्मक है पर कम क्रियाशील यानी कम काम करता है। कम क्रियाशील पदार्थ होता है तो इस पदार्थ को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। नोट कर लीजिए सभी लोग, आया समझ में? एक बार और बताएं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें एक क्रियात्मक यानी एक कार्य करने वाला तथा दूसरा क्रियात्मक पदार्थ से यानी क्रियात्मक पदार्थ से, क्रियात्मक तो है लेकिन कम क्रियाशील है, क्या है, कम क्रियाशील पदार्थ को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं क्या, कॉपर सल्फेट यहाँ पे हमने लिया है, क्या लिया है, कॉपर सल्फेट, और क्रिया किससे करा रहे हैं, आयरन से। किससे क्रिया करा रहे हैं, आयरन से, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का हमारा सूत्र क्या होता है, ये देखिए सबसे पहले CuSO4 क्या होता है, सभी लोग बताइए, CuSO4 क्या होता है, CuSO4। और हम क्रिया किससे कराते हैं, Fe से। किससे क्रिया कराते हैं, Fe। इसको कहते हैं आयरन, क्या कहते हैं, आयरन, ठीक, लोहा। तो फेरस सल्फेट इससे बनता है, क्या बनता है, हमने इससे इसकी क्रिया कराई, क्या कराई, क्रिया कराई, तो हमारा क्या बना, फेरस सल्फेट बना। कैसे, देखिए Fe यहाँ उठ के आ गया, SO4 यहाँ आ गया, Cu हमारा बचा तो Cu यहाँ आ गया। आया सभी को समझ में? देखिए Fe हमारा फेरस यहाँ आ गया, SO4 हमारा इससे फेरस से क्रिया किया तो SO4 आ गया हमारा, और हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, Cu बच रहा है, यानी कॉपर बच रहा है, तो कॉपर हमने बाहर ले लिया, ठीक। तो क्या बना यहाँ पर, फेरस सल्फेट या FeSO4, यानी हमारा बना फेरस सल्फेट, ठीक। एक बार और देखिए, हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट से हमने क्रिया कराई, किसके साथ क्रिया कराई, आयरन के साथ क्रिया कराई। किसके साथ क्रिया कराई, आयरन के साथ, यानी Fe के साथ क्रिया कराई, आयरन के साथ क्रिया कराई, ठीक है। जब हमने इससे क्रिया कराई, कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ क्रिया कराई, तो हमारा क्रिया के कराने के बाद क्या बचा, FeSO4 बचा। क्या बचा, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, क्या कहते हैं इसको, फेरस सल्फेट, ठीक। तो हमारा इतने ये हमारा प्राप्त हुआ, और प्लस हमारा कॉपर बचा। क्या बचा, हमारा कॉपर बचा, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ाएं, ठीक है। तो चलिए, हम अब विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ ली है, अब हमें पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को देख लेते हैं कि कौन सी है, इसमें क्या दिया गया है, क्या बताया इसने, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया से हमें क्या जानने को मिलता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इसमें कहता है वे अभिक्रिया, क्या कहता है ये, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, क्या कहता है, वे रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, वे रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के, क्या, अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के, आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा, क्या करता है, परस्पर, क्या करता है, परस्पर विनिमय द्वारा उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं,
उत्पाद बनाते हैं। मैंने आपको उत्पाद बताया है ना। हाँ, रासायनिक क्रिया करेंगे तो जो प्राप्त होगा उसी को उत्पाद कहते हैं। तो क्या बनाते हैं यहाँ पे? उत्पाद बनाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है ये अभिक्रिया? उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या कहते हैं ये? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक, क्या? अभिकारक, अभिकारक उत्पाद हमने आपको समझाया। हाँ, वही वैसे ही याद करना। तो यहाँ आपको क्या नहीं पता है? सब पता है ना। बस आपको जोड़ जाड़ के अपनी अभिक्रिया की परिभाषा बना लेनी। किसी तरह क्या करना है? जोड़ जाड़ के अभिक्रिया की परिभाषा बता लेनी है। इसमें कुछ भी अलग से नहीं होता है। ठीक, कि आपको कुछ भी अलग से याद करना पड़े। ठीक, सब वैसा ही है। आपको खाली क्या करना है? जोड़ जाड़ के नई अभिक्रिया बनानी है, उसमें थोड़ा सा और जोड़ देना है और थोड़ा सा परिभाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है। बस बाकी सब वही होता है, वही क्रिया होती है, उसी तरह करते हैं, वही डिफिनेशन होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो उसमें क्या दिक्कत है? हम तुरंत याद कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए इसमें समझते हैं क्या है वे रासायनिक अभिक्रिया। ये कहता है वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों, क्या? आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा, क्या? परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं? नए उत्पाद बनाते हैं। तो उभय अपघटन कहलाते हैं। इसी को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आया? बोलिए सभी लोग। हाँ, समझ में आ गया ना। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? क्रिया करा के देखेंगे। क्या करा के देखेंगे? क्रिया कराएंगे। तो कौन सी क्रिया कौन सी है, यानी किससे क्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा वो हम इसमें देखेंगे। चलिए देखते हैं सभी लोग। Na2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे? बोले सभी लोग। Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ। किससे? सोडियम सल्फेट के साथ भाई हम क्रिया कराएंगे। ठीक है, करा देते हैं। चलो करा दिया हमने। सोडियम सल्फेट के साथ हमने बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ हमने क्रिया करा दी। क्या करा दी? क्रिया करा दी। सभी लोग नोट कर लीजिए फार्मूला देखिए, जिसमें जो रासायनिक अभिक्रिया, इसलिए हम आपको नेम लिख के सब करके समझाते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ समझने में अभिक्रिया में ना आए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया, सब लोग नोट कर लीजिए ये बात को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? अभिक्रियाएं हैं। क्या है? इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया का नाम ही है कि रासायनिक अभिक्रिया और उससे रिलेटेड समीकरण। चैप्टर का जो नाम है, तो चैप्टर में जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग के चैप्टर में ही आपको ये पॉइंट दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। और क्या पढ़ना है? समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समीकरण पढ़ना है। तो आप सभी समीकरण को अच्छे से नोट कर लीजिए और जो भी अभिक्रियाएं हम आपको बता रहे हैं उनको भी आप नोट करते जाइए। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये सब हम आपके लिए बता रहे हैं, अपने लिए नहीं बता रहे। हमको कुछ नहीं करना है इसका, हम तो आपको समझा देंगे चले जाएंगे, लेकिन क्या करना है? आपको पेपर देना, बोर्ड एग्जाम आपको देना। बोर्ड एग्जाम आपका तैयारी किसको करनी है? हमें नहीं, आपको करनी है। तो आपको समझना है इन अभिक्रियाओं को, आपको नोट करना है इन अभिक्रियाओं को। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और नोट करिए कॉपी में। ठीक है तो हमारा समझाना आपके लिए काम है, आपको जो करना है करिए, लेकिन हमारे जो कर्तव्य बनता है वो हम आपके लिए करते हैं। देखिए, आप हमारे छोटे भाई बहन जो भी हैं, दोस्त, फ्रेंड, बहन, जो भी आप हमको मान लीजिए, लेकिन हम आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं केवल इसीलिए कि आप अपने बोर्ड में टॉपर कर सकें। सिर्फ पढ़ाई मत करें, कुछ बन सके, कुछ कर सके, इसीलिए हम आपको ये तैयारी कराते हैं।
कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए हम अपने काम में ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं। ये सब तो होता रहता है और समझाते भी रहते हैं बीच बीच में, लेकिन आप लोग समझते तो है नहीं। खैर, कुछ लोग तो समझते ही होंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे तो अपने लिए, और जो समझेंगे वो अपना भविष्य बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये हमने पढ़ लिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन तथा मूलकों के परस्पर अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय या विनिमय होते हैं। तो जो इससे उत्पाद बनते हैं यानी नए उत्पाद बनते हैं, तो यही हमारा उभय अपघटन, क्या उभय अपघटन कहलाता है। और इसी को हम क्या कह देते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि इसमें इससे क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। क्या किससे क्रिया कराएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, यानी हमको मिलेगा क्या, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हम किससे क्रिया करा रहे हैं बताइए जल्दी से सभी लोग। Na2SO4 किससे? Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करा रहे हैं। बोलिए सभी लोग जी, सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करा रहे हैं। ठीक, इससे हमें क्या प्राप्त होगा? BaCl2। क्या? BaCl2 क्या प्राप्त होगा? BaCl2। ठीक, गुड। तो इससे हमें क्या मिलेगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट। क्या? बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बेरियम सल्फेट। ठीक, अब इसमें देखिए Ba यहाँ आ गया, SO4 यहाँ से उठ के इसे क्रिया किया, यानी Ba से बेरियम से सल्फेट क्रिया कराएगा तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बना देगा। इतना सबको समझ में आया? यहाँ पे हमारा Na बचा और यहाँ Cl बचा, तो यहाँ पे हमारा 2NaCl बचा, यहाँ भी हमारा 2Na सोडियम है और यहाँ हमारा क्लोराइड बच रहा है 2, तो हम यहाँ 2NaCl रख देंगे। ठीक, इतना तो इजी है, हम आपको सामने ही समझा रहे हैं। आ रहा ना? इसमें बैलेंस आप जरूर किया करिए। जब क्रिया किसी चीज की क्रिया करा करिए तो उसमें बैलेंस किया करिए, यानी क्या ये अभिक्रिया बराबर है, इसमें जो भी अणु परमाणु जो भी है इक्वल है। ठीक, तो आप ये काउंट किया करिए, देखा करिए। ठीक, इतना हो गया, तो देखते हैं एक बार और समझ लेते हैं आपके लिए ताकि समझ में आ जाए क्या कह रहा है ये। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, क्या? सोडियम सल्फेट से क्रिया कराई हमने BaCl2। किससे? BaCl2। इसमें बेरियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेरियम क्लोराइड कहते हैं। इतना सबको समझ में आया? इससे हमने जब क्रिया कराई यानी इसमें इससे क्या कराई? संयोग कराया, मिलाया आपस में, या क्रिया कराई, रासायनिक अभिक्रिया कराई। ठीक, तो हमें क्या मिला? BaSO4 मिला। BaSO4 को क्या कहते हैं हम? बेरियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरियम सल्फेट कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे क्या बचा हमारा? 2NaCl। क्या? 2NaCl, तो हमने 2NaCl लिख दिया। ये क्या होता है भाई? 2NaCl किसको कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक का सूत्र है ये, सभी लोग नोट कर लीजिए, सोडियम क्लोराइड। ठीक, नोट हो गया सभी का इतना? चलिए आगे देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना सभी को? आया? ठीक, आइए आगे देख लेते हैं क्या है। अब हमारा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये हम पढ़ेंगे। क्या? ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? तो पहला हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसके बारे में हम डिफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वे रासायनिक अभिक्रिया, ये कहता है वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है।
क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मा। यानी सिंपल सी परिभाषा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बताइए जल्दी से, कुछ है इसमें याद करने लायक? ये कुछ है जो आपको समझ में ना आए? है? नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत इजी है। देखिए, वे अभिक्रिया या वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप यानी कार्य के दौरान, कार्य करने के दौरान क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए? ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, वही हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या? जब क्रिया के दौरान कोई ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है तो वही हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इतना इजी है जी। हाँ, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम? क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं? समीकरण हल कर लेते हैं। समीकरण, ये अगर आप क्रिया लिख के आते हैं, पहली बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्रिया आएगी, इनमें से कोई भी आपको एक या दो अभिक्रिया क्या करता है? वो पूछता है। क्या करता है? पूछता है। तो आपको जो भी अभिक्रिया याद है, आपको वहां पे आ गई, आपको सभी अभिक्रिया पढ़नी है और जो भी आपको अभिक्रिया याद है तो उसको अभिक्रिया लिखनी है और उसका समीकरण जरूर करके आना है, क्योंकि आधा आपको परिभाषा के नंबर मिलते हैं और आधे समीकरण के। समीकरण किसी को नहीं छोड़ना। अगर कोई खाली लिख के चला आया, समीकरण नहीं किया, तो उसकी अभिक्रिया गलत। या आपको अभिक्रिया याद है तो आप समीकरण भी कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। तो सबको आपको दोनों चीज याद करना है, एक चीज लिख के नहीं आना है। आपके लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। आप दोनों करके आएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे जितने का आपका क्वेश्चन होगा, और आपके इसमें नंबर कोई भी नहीं काट सकता। रासायनिक अभिक्रिया में यही मेन चीज होता है कि आपके इसमें अगर आपने सही करके आए हैं, आपका गलत नहीं है, तो आपका कोई नंबर वहां से काट नहीं सकता है। आपका समीकरण सही है तो आपका कोई भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक तो चलिए क्रिया कराते हैं, हम अपना समीकरण हल करते हैं। ठीक है, तो पहला हमने लिया CH4। हमने CH4, आज CH4 की क्रिया करानी, किससे क्रिया करानी है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करानी है। किसके साथ क्रिया करानी है? ऑक्सीजन के साथ, यानी मेथेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करानी है। ठीक, मेथेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 हमारा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? CO2 प्राप्त होगा। ठीक, तो CO2 और बचा क्या हमारा? H2O बचा, यानी पानी। पानी, जल बचा हमारा H2O, और ऊष्मा बची। ठीक, क्या बची? ऊष्मा। एक बार और देखिए, CH4 नोट कर लीजिए। आप सभी फार्मूले नोट करते जाइए, एक भी फार्मूला आप, एक भी समीकरण छूटना नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, तो क्या है? CH4 मेथेन। क्या? मेथेन क्रिया करता है यहाँ पर ऑक्सीजन से। किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है। CO2 से क्रिया करता है, सॉरी मिस्टेक से निकल गया, O2 से क्रिया करता है। तो ये जब इससे क्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? CO2। ठीक, क्या बचता है यहाँ? H2O, जल बचा हमारा, और ऊष्मा बची। क्रिया कैसे हुई देखिए, जैसे हमारा CH4 है और C हमने यहाँ से ले लिया, O2 हमने यहाँ से ले लिया, C हमने यहाँ से लिया, O2 हमने यहाँ से लिया, तो हमारा 2 तो चला गया, 2O बचा और एक H बचा, तो हमारे यहाँ क्या आ गया? H2O आ गया। क्या आ गया? H2O। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या देखते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, ऊष्मा क्षेपी हमने पढ़ ली। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया देख लेते हैं। ठीक, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण
वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। शोषण अवशोषण पढ़े हैं? शोषण और अवशोषण होता है। ठीक, अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी है ये, कोई इसमें वो नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा आपको। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा क्षेपी यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हम क्रिया करा लेते हैं। ये इतना समझ में आ गया आपको जी? ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं, इससे क्रिया कराते हैं यानी समीकरण हम इसका हल कर लेते हैं। क्या है समीकरण से देख लेते हैं। तो क्या लेते हैं हम यहाँ पे? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या लेते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेते हैं, जिसका है सूत्र है 2HgO। क्या है? HgO होता है। ठीक है, तो 2HgO लेते हैं प्लस ऊष्मा ले लेते हैं हम यहाँ पे, जबकि ऊष्मा शोषी करा रहे हैं तो ऊष्मा लेंगे। जब हम इससे क्रिया कराते हैं यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऊष्मा की क्रिया कराते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऊष्मा की क्रिया कराते हैं। फिर से देखिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से ऊष्मा की क्रिया कराते हैं। किसकी? ऊष्मा की क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? मर्क्यूरी बनता है। क्या बनता है? बोलिए सभी लोग, मर्क्यूरी बनता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। क्या बचा? ऑक्सीजन बचा। ठीक, इतना समझ में आया? बिल्कुल सबको समझ में आया? ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। इतना हमने पढ़ लिया। अब हमारा नंबर है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया पढ़ने का। ठीक है, तो सारी अभिक्रियाएं आज हम पूरी खत्म कर देंगे, एक भी अभिक्रिया बचाने वाले नहीं है, पूरा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या है इसकी परिभाषा? हमारा अवशोषण क्या आता है? पहला हमारा आता है ऑक्सीकरण। क्या आता है? क्या आता है? ऑक्सीकरण आता है। तो ऑक्सीकरण में क्या परिभाषा है? वह अभिक्रिया जिसमें, क्या कहता है ये? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का जोड़ या हाइड्रोजन का ह्रास हो यानी हाइड्रोजन का घटाव हो। ठीक है, तो क्या ये पदार्थ या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए यानी पदार्थ से क्या हो? इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको पता है ना? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ऑक्सीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी जब क्या करते हैं हम ऑक्सीजन का योग यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का घटाव होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है पदार्थ से, तो क्या होता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, हाँ, इतना समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, क्या? O2 का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो या पदार्थ से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या हमारा कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब क्रिया करके हम देख लेते हैं। जैसे हमने लिया कॉपर। क्या लिया हमने? कॉपर यानी Cu लिया। क्या? 2Cu लिखा और ऑक्सीजन से हमने क्रिया कराई यानी O से क्रिया कराई, तो क्या बचा हमारा यहाँ पर? बताइए सभी लोग। हाँ क्या क्रिया कराई? हाँ, तो हमारा क्या बचा यहाँ पर? 2CuO। क्या बचा हमारा? 2CuO यानी इसका ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो कॉपर ऑक्साइड बचा हमारा। क्या बचा? कॉपर ऑक्साइड। जब हमने कॉपर और ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो हमारा क्या बचा? बोलिए सभी लोग। हाँ, सॉरी यहाँ पे O2 लगा। हाँ, O2 होना चाहिए। सही बताया। कॉपर और ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो हमारा क्या बना? बोलिए सभी लोग।
2CuO, क्या 2CuO, यानी O2 हमारा भी 2 आ गया और 2Cu है तो Cu आ गया। ठीक, बैलेंस बराबर है, हाँ बराबर है ना, वेरी गुड। तो आपको ये समझ में आ गया, आया सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की अभिक्रिया हम आपको लिखाएं। तो चलिए इसके आगे की अभिक्रिया देख लेते हैं हम कि इसके आगे हमारे क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा है, क्या है हमारा, हाँ क्या हमारा है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। क्या है, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। हमारी अगली हेडिंग क्या है बताइए सभी लोग, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। तो चलिए ऑक्सीकारक के बारे में देख लेते हैं कि इसके क्या क्या डिफिनेशन है और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, क्या होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। फिर से देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, यानी कोई पदार्थ है जिसका अपचयन होता है, ऑक्सीकारक, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अपचयन होता है वही क्या कहलाती है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहलाती। ठीक है, ऑक्सीकारक कहलाती है। इतना सबको समझ में आया। अर्थात देखिए, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या करता है, वह पदार्थ यानी कोई पदार्थ है जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते यानी लेता है। क्या करता है, लेता है। क्या करता है, ग्रहण यानी लेता है, वेरी गुड, लेता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। फिर से समझिए ध्यान से, एकदम इजी है और बहुत ही मजेदार है। ठीक है, बहुत ही मजेदार है समझने के लिए, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट, बहुत ही मजा आती है हमें पढ़ने में। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और मजे से पढ़ते हैं उनको कभी भी ये भूलता नहीं है, एक बार में दिमाग में घुस जाता है और वो पेपर में 100% फोड़ के आते हैं और नंबर पूरे के पूरे अपने लेके आते हैं, कोई उनके नंबर नहीं छीन सकता है। ठीक है, हाँ, तो आपको क्या इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, आपको ये नहीं कि यार बैठा हूँ पढ़ना है यार किसी तरह पढ़ना है, नहीं, आपको ये सोचना है कि मुझे मजा आती है पढ़ने में, मजा ले लेके आपको पढ़ना है, आपको इंटरेस्ट बीच में घुसेड़ना है, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना है। हमें ये चीज करनी नहीं है किसी वजह से कि हमें कोई दबाव है हमारे सिर पे, हमारे मम्मी पापा हमारे पीछे पड़े तब जाके हमें करना है। हमें क्या करना है, अपने इच्छा से करने की, हमें भाई मजा आती है, हमें खूब अच्छा लगता है तभी हम पढ़ते हैं, किसी के दबाव की बात नहीं है ये, हमें खुद को अच्छा लगता है तब हम जाके पढ़ते हैं। ठीक है, अपने लिए पढ़ते हैं, अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं, अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह आप लोग पढ़ाई कीजिए तभी सफल होंगे। ठीक है, खाली नंबरों के लिए जो पढ़ता है वो नहीं सफल होता। ठीक, तो देखते हैं क्या कहता है ये, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक, क्या, ऑक्सीकारक कहते हैं। तदर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में, क्या, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, यानी लेता है किसी से, क्या करता है, किसी से लेता है, उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। बहुत ही आसान है, सबको समझ में आ गया, आ गया ना। अब चलिए इसको इसके माध्यम से समझते हैं। हम लेंगे 2 माइनस, हम लेंगे आई, क्या लेंगे, आई, अरे 2i माइनस में लेंगे, इसका क्या ऋणांक क्या है, माइनस है। ठीक है, प्लस, प्लस क्या लिए हम, 2Cl लिए, क्या लिए, 2Cl ले लिए हमने। इससे जब हमने क्रिया कराई 2e प्लस अपचयन हुआ, क्या, 2e प्लस,
से इसका क्या कराया, हमने क्रिया कराई, तो क्या बना 2Lc माइनस 2Cl माइनस प्लस I2 हमारा बन गया, यहाँ पे I2 हमारा निकल के आ गया। तो यहाँ जो हमारा अपचयन यानी ऑक्सीकारक बनेगा वो हमारा Cl बनेगा। क्या बनेगा, 2Cl बनेगा। तो 2Cl यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तभी ये क्या करता है, क्लोरीन ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। हमारा ये दो बार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। हाँ, समझ में आया। अब देखते हैं अपचयन क्या है। अब अपचायक देख लेते हैं। ऑक्सीकारक हमने देख लिया, अब हम देखेंगे अपचायक क्या है, अपचायक किसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आए। अब हम देख लेते हैं अपचायक क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी है। तो आप देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण, क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। जो किसी भी अभिक्रिया में, क्या कहता है, जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करता है, देता है। क्या करता है, देता है, दान में किसी को दे देता है। जैसे आप किसी को अपने कपड़े दे दिए, किसी को खाना दे दिया, किसी को कुछ भी दे दिया, अपनी पेन दे दी, अपनी पेंसिल दे दी, वैसे ये भी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। क्या करता है, देता है, यानी अपने से दूर करता है या त्यागता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचायक। फिर से देखिए एक बार, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का, क्या, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण सभी को पता है ना, हाँ, ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक पदार्थ। जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, 2 ऑक्सी क्या, ऑक्सीकरण। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या है, 2Fe3 प्लस में है, प्लस आयन है इसका, 2E3 प्लस आयन है। क्या है, क्या है, आयरन का 2 यानी या क्या है, 3 प्लस आयन है। ठीक है, इसमें और 2I हमने इसमें माइनस यानी रेड आयन ले लिया। जब हम इसे क्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो 2Fe का 2 प्लस आयन बनता है, 2Fe का 2 प्लस आयन बनता है और I2 हमारा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, I अपचायक बनता है। यहाँ क्या अपचायक बनता है, I अपचायक बनता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, क्या कहता है ये, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, क्या, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, हमने ऑक्सीकरण अपचयन पीछे पढ़ा, हाँ वही। तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ यानी 2 एक साथ होता है। क्या होता है, दोनों एक ही साथ एक ही समय पर घटित होते हैं, एक ही साथ एक ही समय पर, यानी एक साथ एक टाइम पर क्या होते हैं, घटित होते हैं। क्या कहलाते हैं, अपचयन, अपचयन, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी ये उपचयन, अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा अपचयन, क्या, ऑक्सीजन तथा नहीं सॉरी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक ही साथ एक ही समय पर घटित होते हैं। क्या, एक ही साथ एक ही समय पर घटित होते हैं,
ऐसे का क्या कहते हैं? अपचयन, उपचयन, अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसे क्रिया कराते जैसे हमने CuO यानी कॉपर ऑक्साइड से हमने क्रिया कराई हाइड्रोजन की, तो क्या हमारा बना? कॉपर प्लस H2O यानी हमारा कॉपर और जल बना। तो ऑक्सीकरण अपचयन की प्राप्ति हुई, यानी ऑक्सीकरण अपचयन की प्राप्ति हुई, यहाँ पर ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की यहाँ प्राप्ति हो रही है, यानी हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक, तो अपचयन ऑक्सीकरण का क्या हुआ? ह्रास हुआ, यानी अपचयन ऑक्सीकरण का यहाँ पे घट गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? रेडॉक्स क्रिया आपको समझ में आ गई? तो हमने आपको कुल मिला के सारी अभिक्रियाएं यहाँ पे समाप्त कर दी हैं और आपका ये हो गया है चैप्टर समाप्त, यानी फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है जिनको चैप्टर 2 चाहिए तो वो हमें कमेंट करिए, हम आपको चैप्टर 2 वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर समझाया गया है आपको वैसे उससे भी अच्छे तरीके से आपको चैप्टर 2 समझाया जाए, तो आप कमेंट करिए और बताइए कि हमारा ये वीडियो यानी जो भी आज हमने आपको पढ़ाया है वो कैसा लगा है, अच्छा लगा है कि नहीं अच्छा लगा है। ठीक है, मजा आई आपको कि नहीं आई है, यानी जो भी जैसा भी आपको लगता है आप हम लोग को बताया करिए। ठीक है, और जो भी जैसे आपको इस चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर जब चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसमें भी वीडियो ला देंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जो भी अगर नए स्टूडेंट देख रहे हो, जो नए भी देख रहे हो, वो सब क्या करें? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, बाकी सब जो भी तैयारी करवा रहे हैं हम ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जितना हम कह रहे हैं उतना आप कर दिया करिए, इतने भी कंजूस मत बनिए आप कि हम इतना ही मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं और आप एक उंगली रखने में कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, लाइक करने में, शेयर करने में, कमेंट करने में कितना टाइम लगता है? केवल 5 मिनट भी नहीं लगता, 2 सेकंड का काम है। 2 मिनट से ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो प्लीज इतना कर दिया करिए। 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे का हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप 2 मिनट का काम हमारे लिए नहीं कर सकते हैं? कर दिया करिए, अच्छा लगता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक किया करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करा करिए ताकि वो लोग भी देखते जाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है आज का, और अगला वीडियो हम चैप्टर 2 आपका लाएंगे। तो जिनको जल्दी चाहिए, जिन स्टूडेंट को इच्छा हो जल्दी पढ़ने की, तो वो लोग कमेंट करिए, हम ला देंगे आपको वीडियो, और ये बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।